नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा, जो कि बीएसएससी के द्वारा लिया जाता है। आगामी नवंबर माह के 26 और 27 को यह परीक्षा की तिथि घोषित की गई है और तैयारी करने वाले सभी छात्रों को, मित्रों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तैयारी में जुट जाएं। अब परीक्षा के लिए सिर्फ 55 या 56 दिन बचे हुए हैं। इन 55-56 दिनों में हम लोग कैसी रणनीति तैयार करें कि परीक्षा में हमें सफलता प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं कुछ इस तरह की रणनीति जिससे कि हमें परीक्षा में सफलता की ओर ले जाए। मित्रों, हम जानते हैं कि इस परीक्षा में 4 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें जनरल नॉलेज होता है, इसके 50 प्रश्न, रीजनिंग के 50 प्रश्न, साइंस के 25 प्रश्न और मैथ के 25 प्रश्न। कुल मिलाकर 150 प्रश्न इसमें आते हैं। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 यहाँ है तो और 25 यहाँ ही रहेगा। इसमें कमी या अधिकता हो सकती है। किसी एक सेक्शन में कम भी हो सकता है, किसी दूसरे सेक्शन में अधिक भी हो सकता है। इस 150 प्रश्नों के लिए आपको 135 मिनट का समय मिलता है, अर्थात एक प्रश्न पर लगभग 54 सेकंड मिलता है। हालांकि कुछ प्रश्नों को हल करने में 10 सेकंड भी लगता है, 5 सेकंड भी लगता है, और कुछ प्रश्नों को हल करने में हमें मिनट से भी अधिक समय लग सकता है। एवरेज समय आपका 54 सेकंड है। इसमें निगेटिव मार्क्स की भी प्रावधान है, जो कि 0.25 अर्थात 1/4 है। मतलब 4 प्रश्न गलत प्रश्नों के उत्तर देने पर एक प्रश्न का अंक कट जाता है। आइए हम लोग पिछले 2 सालों का जो टर्म परीक्षा हुआ है उसके प्रश्नों की प्रकृति को देखते हैं और फिर रणनीति तैयार करते हैं। मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं कि सीजीएल की परीक्षा, बिहार की सीजीएल की परीक्षा 2 बार हो चुकी है। पहली परीक्षा 2010 में हुआ था और दूसरी परीक्षा हुआ था 2015 में। तो 2010 के अगर हम लोग देखें और 15 में तुलनात्मक करें और उसी के पैटर्न पे हम लोग आज से तैयारी शुरू करें, या आज अभी जो परीक्षा होने वाली है 26 और 27 नवंबर को, उसके परिप्रेक्ष्य में तैयारी करें तो हमें बहुत सहूलियत होगी। देखिए, जैसे 2010 में पीटी की जो परीक्षा हुई थी, हम लोग अभी पीटी की ही बात कर रहे हैं, हिस्ट्री से 16 प्रश्न आए थे, जबकि 2015 में हिस्ट्री से सिर्फ 8, मतलब आधा हो गया। इसी तरह करंट अफेयर्स का 9 था और करंट अफेयर्स का यहाँ 8 हो गया। ये तो बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है। ज्योग्राफी से 8 प्रश्न था और यहाँ ज्योग्राफी से 7, ये भी बिल्कुल बराबर है। पॉलिटिकल साइंस से 2 है और यहाँ पॉलिटिकल साइंस से 10 है। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस से प्रश्नों की संख्या यहाँ बढ़ गया है। 3 जो हम लोग के सामाजिक विज्ञान के मूल खंड होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इससे 26 प्रश्न है 2010 में और 2015 में 25 प्रश्न है। तो लगभग बराबर है। 1-2 सेक्शन में इधर उधर हो सकता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स से 1 प्रश्न था और 2015 वाले में इकोनॉमिक्स से 5 प्रश्न हो गया है। जो बिहार स्पेशल है, यहाँ पे 4 प्रश्न था और यहाँ पे 3 प्रश्न हो गया है। अब यहाँ थोड़ी सी यह बात देखने वाली है कि जो सीजीएल की परीक्षा होती है बीएसएससी के द्वारा और जो बीपीएससी की परीक्षा होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वहाँ पे बीपीएससी में बिहार स्पेशल एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, जबकि यहाँ पे उतनी अधिक भूमिका नहीं निभाती है, अगर पिछले 2 टर्म के परीक्षाओं को हम लोग देखा जाए तो। इसी तरह जो आपका मिसलेनियस है, माने विविध प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, मिसलेनियस से 4 प्रश्न था और यहाँ मिसलेनियस से 10 प्रश्न था और यहाँ मिसलेनियस से 12 प्रश्न है। मिसलेनियस अर्थात कि विविध, जैसे कि चीन के बारे में कह दिया गया, वगैरह वगैरह, इन सारे विविध प्रश्नों की जो एक पैटर्न होता है उससे संबंधित है। इसी तरह साइंस में 25 प्रश्न था और यहाँ पे साइंस में घट करके सिर्फ 16 प्रश्न आ गया। रीजनिंग में 50 प्रश्न था तो रीजनिंग में यहाँ 51 प्रश्न है, लगभग बराबर है। गणित में यहाँ 25 प्रश्न था तो यहाँ पे गणित में
30 प्रश्न हो गया, मतलब 5 प्रश्न इधर बढ़ गया, कुल 150 150। तो पिछले 2 टर्म को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो अगर जीके की तैयारी की अगर हम लोग पहले बात करें, क्योंकि जो 4 खंड है इसमें से प्रत्येक बच्चा के पास, प्रत्येक छात्र के पास किसी न किसी एक खंड में उसको एज होता है, उसकी अच्छी तैयारी होती है, या तो वो गणित में अच्छा है, या फिर वो रीजनिंग में अच्छा है, या फिर उसका जीके अच्छा है। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो है ही, जिसमें उसको ज़्यादा समय देना है या ज़्यादा तैयारी करनी है, जैसे कि जीके लगभग बच्चों के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो जीके को मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास लूसेंट है या क्राउन की बुक है या वर्डमाल की बुक है, तो अभी 55 दिनों में, 55 में से भी 5 दिन आप घटा दें, सिर्फ 50 दिन को ध्यान में लेकर के चले, तो आने वाले 50 दिनों में किस तरह से हम लोग तैयारी करें कि इस परीक्षा में, की पीटी परीक्षा में आप सफल हो सके, इस पर हम लोग भी अभी बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। रीजनिंग के लिए कुछ खास बुक की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग आपकी जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, रीजनिंग की जितनी बेसिक चीज़ें हैं उसको पहले तो समझना ज़रूरी है, और उस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस, जितनी अधिक प्रैक्टिस किया जाए आपके लिए वो बहुत ही लाभकारी होगा। इसी तरह गणित की जो है, तो गणित के लिए भी अलग से कोई अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गणित की जो बेसिक जानकारी आपके पास पहले से है ही, अगर नहीं है तब तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपको गणित से पहले की गणित की सारी मौलिक जानकारियां हैं तो मैं कहूँगा कि RS अग्रवाल की बुक काफ़ी हेल्पफुल शामिल होगी इस पर, और इस पर आने वाले 50 दिनों में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अब हम लोग बात करें जो हमारा ये सेक्शन है, जीके का सेक्शन है, और इस जीके के सेक्शन में हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और उसमें भी हिस्ट्री हमेशा से एक मुख्य भूमिका निभाता आया है। चूँकि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, 3 खंड हैं इसमें, और इस 3 खंडों में भी आपको सबसे अधिक जो आधुनिक इतिहास है उस पर ध्यान देना चाहिए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। इसी तरह प्राचीन इतिहास में दक्षिण का इतिहास के लिए एक सेक्शन अलग से उसको तैयार करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जो प्रश्न आता है इन सेक्शन से अधिक आता है। अब हम लोग ये देखें कि आप और हम सबके पास एक मुख्य जो सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक होती है वो होती है लूसेंट की। लेकिन लूसेंट के बुक में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, ताकि आने वाले 50 दिनों में आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस आगामी 50 दिनों को अगर जीके की हम लोग ध्यान में रखें तो सारे छात्रों में सबसे जो मुख्य पुस्तक होती है वो है लूसेंट की। अब इस लूसेंट की बुक को हम लोग ध्यान में रखें, और जो हमारा 3 सेक्शन, मुख्य सेक्शन है, जो पैटर्न हम लोग देखें 2010 का और फिर 15 का, चूँकि 10 तो पुराना हो चुका है, अब हम लोग 15 को लेकर के चलें। अगर इस पैटर्न को भी अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कुल मिलाकर 25 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 5 प्रश्न, मिसलेनियस 12 प्रश्न, साइंस से 16 प्रश्न, ये सब के सब के लिए आपको लूसेंट की यह बुक बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इसमें हम लोग जो इतिहास का सेक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इतिहास के जो सेक्शन है ये प्राचीन इतिहास से शुरू होकर सारे मुख्य बिंदुओं को समाहित करते हुए आधुनिक इतिहास तक सब के सब चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे तरीक़े से डाला गया है। इसी तरह जो ज्योग्राफी का सेक्शन काफ़ी उसमें याद करने वाला है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन है, और सबसे मुख्य जो है इसमें विविध का, जो विविध काफ़ी बड़ा रोल यहाँ निभा रहा है, मिसलेनियस प्रश्न, यह भी इस बुक में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसके अतिरिक्त जो साइंस का सेक्शन है, साइंस के सेक्शन में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री
से अधिक, हमें अधिक से अधिक समय देना है बायो सेक्शन पर, क्योंकि बायो सेक्शन बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हम लोग तैयारी करें 50 दिनों को ध्यान में रखकर, और एक हम लोग एक रूटीन इस तरह से बनाएं कि 5 दिनों का सिर्फ एक रूटीन बनाएं, तो 5 दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री और साइंस का एक ले लें, तो हिस्ट्री और साइंस ये 5 दिनों तक हमको लेके चलना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट। और इसके लिए समय एक निर्धारित कर लें कि 2 घंटा इस पर देना है, 2 घंटा इस पर देना है। एक समय अपने जो रूटीन है दिन का, दैनिक तो दिनचर्या है, उसके हिसाब भी बना लें कि हमको सुबह में ये करना है, शाम में ये करना है, या दिन में ऐसे करना है। फिर अगले 5 दिनों को रूटीन हम बनाएं कि इसको और इसको लेकर चलना है। फिर अगले 5 दिनों में, तो मैं समझता हूँ कि 1 महीने के बाद पुनः हम पुनरावलोकन करें जितने चीज़ पढ़े हैं। तो इस तरीक़े से अगर वैज्ञानिक ढंग से अगर हम लोग तैयारी करें, तो मुझे लगता है कि आपका रिज़ल्ट कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स भी 8 से 9 से, या हम मान के चले कि 10 प्रश्न आएगा ही आएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक तो होती नहीं है। आजकल बहुत सारे बुक मार्केट में आता है, स्पीडी का या अरिहंत का या फिर दृष्टि, या कई सारे आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डे टू डे ऑब्जर्वेशन करके उसकी एक अगर नोटबुक तैयार करते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीक़े से अगर हम लोग तैयारी करें तो यह परीक्षा बहुत कोई कठिन परीक्षा नहीं है आपके लिए। मेहनत करें, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।